लोकसभा चुनाव 2024 का समय अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, लेकिन मधुबनी जिले के चंद्रसेनपुर गांव में मतदाताओं ने अभी से लोकसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। कहा, रोड नहीं तो वोट नहीं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मधुबनी जिला मुख्यालय से सटे रहिका प्रखंड क्षेत्र के सतलखा पंचायत के चंद्रसेनपुर गांव उत्क्रमित मध्य विद्यालय खवास टोल के बूथ संख्या 2,34,234 क के मतदाताओं ने कहा, इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं। मतदाताओं ने बताया कि चंद्रसेनपुर गांव से जफरा तक अत्यंत पिछड़ा एवं दलित बहुल गांव है। ये गांव 10,000 आबादी वाला गांव एवं जफरा में लगभग 15,000 आबादी वाला गांव है। देश के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री प्रत्येक 1,000 संकल्प करते हैं, प्रत्येक 1,000 आबादी वाले गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने का संकल्प करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है इस गांव का कि जिस गांव में कई बार विधायक रह चुके, वर्तमान में राज्यसभा सदस्य रहने के बावजूद भी अपने गांव का विकास नहीं हो सका। मतदाताओं ने बताया कि 40 वर्षों से हम लोग अपने गांव में रोड देखने को तरस गए, लेकिन 40 वर्षों से रोड बनने को आस लगाए बैठे हैं, लेकिन इस बार हम सब मतदाताओं ने ठाना है, रोड नहीं तो वोट नहीं। चुनाव खत्म होते ही विधायक, एमपी और कोई पदाधिकारियों के द्वारा सुध लेने तक नहीं आते हैं। बरसात के समय काफी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। लोगों ने बताया कि चुनाव से पहले बड़े वादे करते हैं और चुनाव जीत जाने के बाद घूमकर नहीं आते हैं। इसलिए हम सब इस बार ठान लिए हैं कि पहले रोड फिर वोट। हम लोगों का मांग है कि चंद्रसेनपुर गांव से जफरा तक, चंद्रसेनपुर से बैलोजा एवं चंद्रसेनपुर से मचौलिया तक का रोड अविलंब बनना जरूरी है। जर्जर सड़क रहने से बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ देते हैं। इन्हीं सारी समस्याओं को देखते हुए हम सभी मतदाताओं ने इस बार ठाना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इसी के साथ रहिका से संवाददाता धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। आप लोग का क्या मांग है, बोलिए। कि हम लोगों की कोई सामूहिक मांग है, कोई पर्सनल मांग तो है नहीं। ये चंद्रसेनपुर गांव है, यहाँ बूथ संख्या 234 और 234 गाँव है, 2 बूथ है। यहाँ भारत सरकार कहती है प्रधानमंत्री कि हम ओबीसी की प्रधानमंत्री है, और बिहार के मुख्यमंत्री भी कहती है, बात कहते हैं कि हम ईबीसी के नेता हैं। दुर्भाग्य है कि चंद्रसेनपुर दलित और ईबीसी का संपूर्ण गांव है। जफरा, यहाँ मतदाताओं की संख्या लगभग 234 पर 1100 है, और जफरा में बहुत बड़ी आबादी है। सिर्फ ईबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दलित बहुल गांव है, और यह 50 वर्षों से रोड का मतलब रोड दिखाई नहीं देता है। रोड दिखाई ही नहीं दे रहा है। हम लोगों ने बहुत पदाधिकारियों के ध्यान, जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट किया, भाई इस समस्या को आप देखिए, आप देख लीजिए। हम किसी जात सूचक नाम नहीं ले रहे हैं। मचौलिया ज्यादा बहुल गांव है, तो मचौलिया से बिस्फी मुख्यालय तक पक्की सड़क बन गया। बेलोजा ब्राह्मण बहुल गांव है, बेलोजा से बेनीपट्टी मुख्य सड़क अरेर तक जुड़ गया है। और चंद्रसेनपुर चूंकि दलित, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक और हमारे गांव के भी प्रतिनिधि रहे हैं, तो वहां चंद्रसेनपुर में आज तक कोई देखने वाला नहीं है। तो हम लोग कहाँ जाए, कहाँ भटके। आप रोजगार नहीं दे सकते हैं, तो रोड रहेगा तो रोजगार करेगा नहीं। बहुत सारी समस्या है, इसीलिए महिला पुरुष जो भी हैं, सारे गांव के कोई वर्ग जात भेद नहीं है। सारे लोगों ने बैठ के निर्णय लिया है, जब तक हमारी जफरा चंद्रसेनपुर रोड, चंद्रसेनपुर बेलोजा और चंद्रसेनपुर मचौलिया जब तक रोड नहीं बन जाता, हम लोग तब तक यही हमारी मांग है। मेरा कोई पर्सनल मांग नहीं है, मतदाताओं की मांग। आप अपना परिचय बता। मेरा नाम जयप्रकाश चौधरी हुआ, मैं पूर्व मुखिया भी हूँ, पंचायत समिति भी रहा हूँ, और अभी हमारे मिथिलेश जी मुखिया है सतलखा के। हमारी कोई पर्सनल मांग नहीं है लोगों की। प्रखंड के चंद्रसेनपुर गांव में आप लोग रोड नहीं तो वोट नहीं को लेकर के बैनर लगा करके आंदोलन कर रहे हैं, क्या कारण है? रोड नहीं है इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि जो है आपके हैं, उनसे आप लोग बात नहीं किए हैं? उनसे भी बात किए हुए हैं, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं है, सुनता ही नहीं है। यहाँ बचेल बाबू बुलाए हुए थे, कुछ नहीं, इसका कुछ चर्चा नहीं कर रहा है। आपके सांसद कौन है? सांसद है आपको क्या कहता है, अशोक चौधरी, अशोक यादव। उनसे बात हुई है? कभी वोट लेकर के गए, अभी तक नहीं घूर करके आए यहाँ।
आपके गांव के ही राज्यसभा सांसद है फैयाज साहब, इससे पहले विधायक भी थे, ये भी आपको कुछ नहीं काम किए। इनको भी कहा है जो कि रोड नहीं तो वोट नहीं, ये भी आए हुए थे, इनको भी कहा है। तो आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, कोई पदाधिकारी आए थे आप लोगों से बात करने के लिए? अभी तक कोई आए नहीं। तो आगे कब तक ये आंदोलन चलता रहेगा? जब तक चलेगा, जब तक रोड नहीं बनेगा नहीं, जब तक रोड नहीं होगा तब तक बहिष्कार होगा। अपना परिचय बताइए। मैं भुवनेश्वर पासवान, घर चंदसनपुर, पोस्ट हुसैनपुर, भाया रहता, जिला मधुबनी। आपका उम्र कितना हो गया? 80। रोड आप शुरू से ही इसी तरह से देख रहे हैं? हाँ, इसी तरह से है। इतने जनप्रतिनिधियों को आपने वोट दिया, कोई आपका रोड नहीं बना रहे हैं? नहीं बनाया, इसलिए मैं आंदोलन किए हैं। आपका परिचय क्या हुआ? नाम? पवित्र पासवान। आप नौजवान हैं जी आंदोलन पर आप लोग उतरे हुए हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं। जी कई जनप्रतिनिधियों को यहाँ के लोग वोट दिए हैं, यहाँ से कई जनप्रतिनिधि जीत करके गए हैं, राज्यसभा हो या विधानसभा हो या लोकसभा हो। जी क्या आप लोगों का बात जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे हैं? आज तक हम लोग 20 साल से इस रोड के लिए तरस रहे हैं। यह अति पिछड़ा और महादलितों का टोला है, और जिस भी नेता से हम लोग, डॉक्टर फैयाज अहमद हुए, बचोल बाबू हुए, इससे पहले अशोक यादव भी उनका क्षेत्र बना, मगर आज तक जिनके पास हम लोग जो उम्मीद लेके जाते हैं वो उस उम्मीद पर खड़ा नहीं होते हैं। हम लोग बरसात में इतना परेशानी हम लोगों को होता है, जिससे आवागमन की बहुत सारा परेशानी बढ़ जाती है। और यह अति पिछड़ा और महादलित होने के कारण हम लोग लास्ट में यही निर्णय लिए कि अब हम लोग जो है थक चुके हैं किसी को कहते हुए, अब हम लोग निर्णय ले लिया है कि जब तक ये रोड नहीं बनेगा हम लोग वोट नहीं देंगे। तो आप लोगों से कोई जनप्रतिनिधि भी बात किए हैं? अभी तो हम लोगों को कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचे हैं, मगर वो आवेंगे, आश्वासन देंगे। हम लोग इस पे खड़ा नहीं होंगे। हम लोग का एक ही नारा है, रोड नहीं तो वोट नहीं। और हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों का जो है 3 रोड छूट गया हुआ है, एक चंदसनपुर से जफरा, और चंदसनपुर से मचोलिया, और चंदसनपुर से बेलौजा। यही मुख्य 3 सड़क की मांग है। यह हम लोगों की बन जाएगी। जो भी प्रतिनिधि बनवाए, जो भी जिस सरकार में बने, हम लोग उनका धन्यवाद करेंगे। हम लोग रोड के लिए तरस रहे हैं, और आप खुद देख लीजिए रोड कैसा हाल है। इस रोड का वीडियो दिखा देंगे। इसमें देखते हैं बरसात का वीडियो हम लोग इसमें लोड किया है थोड़ा सा, जिसमें आवागमन पूरी तरह से ठप था। बीमार होने पर यहाँ के लोगों को अस्पताल ले जाने में भी कठिनाई आता होगा? बहुत कठिनाई होती है। न कोई गाड़ी वाला एक्सेप्ट करता है। दूर दराज से जो कोई गाड़ी वाला भी आता है इस गांव में, तो कहता है कि इस गांव का सांसद है, विधायक है, फिर भी इस गांव में रोड नहीं है। अब हम लोग क्या करें? अति पिछड़ा और महादलित का टोला है, कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ के नेता लोग बताते हैं देश बदल रहा है, प्रदेश बदल रहा है, लेकिन ये हकीकत यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हम लोग भी यही सुनते हैं, सुनने के लिए सिर्फ बचा हुआ है कि देश बदल रहा है, इंसान बदल रहा है, मगर 20 साल से रोड नहीं बदल रहा है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम प्रशांत कुमार हुआ। क्या करते हैं आप? हम अभी तो फिलहाल बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं टीचर की, और अभी बेरोजगार भी हैं।